मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, जो आपका 7 अगस्त से पेपर है। आज के सेशन में सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं। जीके और जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे, पिछले 15 सालों का निचोड़ प्रश्नों का देखेंगे यहाँ पे आज के सेशन में। जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में 2008 से 1 अक्टूबर 2023 तक जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न लगातार हर साल पूछे गए सबसे ज़्यादा बार, उन सभी को निचोड़ देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है और यहीं से सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100% साथियों। बस आप लोग ध्यान से अच्छे से एक एक चीज़ों को समझना है, याद रखिएगा। कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे सारे क्वेश्चन को। संघ लोक सेवा आयोग के काम काज का जो विवरण है यह क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग का काम काज का विवरण क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है व्याख्यान 320, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है, बताएंगे सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे आप लोग। जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या करा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। चलिए बताएंगे आप लोग, अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग है यह हुआ था, संविधान में सशस्त्र शब्द का प्रयोग एक बार हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आलोक 352 में याद रखिएगा, सही जवाब है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस विषय वस्तु क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार। बिहार पुलिस के परीक्षा में, बिहार दरोगा के परीक्षा में। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बताइएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, याद रखेंगे यह है कहाँ पे, देहरादून में याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देहरादून में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताएंगे आप लोग। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ताड़ के वृक्ष के समान एक बाघ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, चलिए बताएंगे आप लोग। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, अस्थित मज्जा में। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं
तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को इस बार 21,391 से अगर एक सीट पक्का करना है तो रोज़ाना आप लोग सुबह में हमारे साथ में 6 बजे और शाम को 7 PM पे जुड़ेंगे साथियों। लगातार आपके लिए बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? चलिए बताएंगे आप लोग किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को बाहर करने की क्षमता आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे आप लोग किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है फ्रांसीसियो, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। देखिए एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? चलिए बताएंगे आप लोग एलोरा में ओ की गुफाओं की अगर संख्या की बात की जाए तो यह कितना है, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़ेंगे। 34 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष? बताएंगे आप लोग, डेट बताना है, वर्ष बताना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपके पेपर में ही से देखने को मिलेंगे साथियों, पेपर में प्रश्न। चलिए याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 12 मार्च 1930, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? चलिए बताएंगे आप लोग निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर्टिकल 324 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आर्टिकल 324 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सवाल लगातार बनते हैं आपके पेपर में। आर्टिकल हो गया, बजट हो गया, जनगणना हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं साथियों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? चलिए बताएंगे आप लोग संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 360 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है? सही जवाब बताएंगे आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कार्ल मार्क्स, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके प्रीवियस ईयर में याद रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या मोरारजी देसाई को, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल को? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन एक, और आप लोग आगे बढ़ेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। और निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी
भारत में है। बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे यह है कामेट। कौन सा? कामेट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? सही जवाब क्या होगा? बताइएगा आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 8 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताइएगा आप लोग। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है यह किस देश में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ब्रिटेन, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या करें प्यारे साथियों। पूना समझौता 1932 के जो मध्य पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा? सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सभी सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। याद रखेंगे ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपका जो परीक्षा है 7 अगस्त, बहुत ही कम समय बचे हुए एग्ज़ाम को लेकर के, तो इसीलिए अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी में लगेंगे। और आप लोग बता दें, जितने भी प्यारे साथी अगर क्लास में पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों, और ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? चलिए याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे विचलन दर्शाता है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। बैगनी रंग आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। 26 नंबर सवाल क्या करा है कि विश्व में तंबाकू उत्पाद में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? चलिए, तंबाकू उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा स्थान। कौन सा? सेकेंड स्थान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। फर्स्ट स्थान किसका है? बताएंगे आप लोग, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे। झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार का खेती का एक प्रकार है, इससे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। पूछा गया है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताइएगा आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, लगातार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अब तक के 3 बार। कितना? 3 बार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही जवाब बताएंगे क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। राज्यों का संघ कहा गया है। क्या है? राज्यों का संघ जो है कहा गया, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे आप लोग। रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है यह किसने दी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जामन शाह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्या होगा? जामन शाह आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है।
भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग किस वायसराय के काल में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? चलिए बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कविता का संग्रह है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब जो प्रकाशित हुई, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, सब लोग याद रखिएगा, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है? याद रखेंगे ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताएंगे आप लोग बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध है यह किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, अली गौहर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है यह किसने की? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को, और आगे बढ़िएगा भूपेंद्र नाथ दत्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बताएंगे आप लोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे प्यारे साथियों ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे देहरादून आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? चलिए बताएंगे आप लोग वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल हैं। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध हिस्सा क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन क्या सही जवाब है? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही होगा। आगे देखेंगे संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग संगम काल में प्रमुख देवता की अगर बात की जाए तो यह थे ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? चलिए बताएंगे आप लोग किस मांग को लेकर के किए हुए थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, और आप लोग आगे बढ़िएगा। क्या है? तो स्वदेशी वस्त्रों को मांग को लेकर के इन्होंने किए हुए थे। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, अवध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है का श्रेय जाता है
तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सभी लोग। क्लास क्वेश्चन अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे। जैन साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।